मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। अभी तक गुटबाजी पूरी तरह खत्म नहीं हुई कि अब राज्यसभा सीट को लेकर तकरार होने की संभावना है। पार्टी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस से राज्यसभा में किसकी एंट्री? खींचतान के बीच बनेगी सहमति। कांग्रेस में खींचतान और बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। इसके पीछे राज्यसभा की खाली होने वाली वो एक सीट है जिस पर दो बड़े दिग्गजों को दावेदार माना जा रहा है। दरअसल जून में प्रदेश की 3 राज्यसभा सीट खाली हो रही हैं। इनमें से एक सीट कांग्रेस के पास है जिस पर विवेक तन्खा सांसद हैं। कांग्रेस को आगे भी एक सीट मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस किसे मौका देगी। अरुण यादव और अजय सिंह बड़े दावेदार हैं। अरुण यादव से कमलनाथ के तालमेल ठीक नहीं है। अगर अजय सिंह को मौका मिला तो अरुण यादव नाराज हो सकते हैं। विवेक तन्खा के भी नाराज होने का खतरा है। ऐसे में कमलनाथ विवेक तन्खा के नाम की ही सिफारिश कर सकते हैं ताकि मौजूदा स्थिति ही आगे कायम रह जाए। हालांकि ये काम उतना आसान नहीं। क्यों और कैसे, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप सियासी दलों की राय सुन लीजिए। कांग्रेस की तरफ से केवल एक ही सीट खाली हो रही है और ये भी सही है कि मध्य प्रदेश में हमारे कई ऐसे तमाम प्रतिभावान नेता हैं जिनको अवसर मिल सकता है। जैसा आपने भी कहा कि 2-4 नाम जो चर्चा में वो हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में हमारा हाईकमांड जो भी निर्णय लेगा ठीक निर्णय लेगा और सही निर्णय लेगा। और उस निर्णय के आधार पर अभी हमारे सामने राजनीतिक चुनौतियाँ कई आने वाली हैं। नगर निगम के चुनाव होने हैं, विधानसभा के होने हैं, लोकसभा के होने हैं। तो अगर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारा राज्यसभा में जाता है तो एक से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उसका असर मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में पड़ेगा। देखिए, बड़ी अजब गजब राजनीति कांग्रेसियों की है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सिर्फ एक ही उद्देश्य से राजनीति कर रहे हैं कि कैसे वे अपने पुत्रों की राह प्रशस्त कर सकें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में। इसलिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी वही होगा जो इन दोनों के पुत्रों की राह का रोड़ा नहीं अटकेगा। ऐसे में अरुण यादव और राहुल सिंह जी का नंबर लगना ना के बराबर तय है और दूसरी ओर तनखा होंगे या नहीं ये इनकी आपस की केमिस्ट्री तय होगा, पर कैंडिडेट वही होगा जो भविष्य में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पुत्रों की राह का रोड़ा ना बने। वैसे सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि अरुण यादव राज्यसभा के लिए जोर लगा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बारे में नेतृत्व से उनकी चर्चा हुई है, क्योंकि जब 2018 में अरुण यादव को बुधनी से शिवराज के खिलाफ उतारा गया था तब कहा जाता है कि राहुल गांधी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया था। इसी वादे के आधार पर अरुण यादव अब आला कमान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन कमलनाथ इस राह में रोड़ा अटका सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं और आमने सामने होते आए हैं। इसी तरह की स्थिति अजय सिंह के भी साथ है। अगर नाराजगी बढ़ी तो विंध्य में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि पार्टी किसी नए नाम पर मुहर लगा सकती है जो चौंकाने वाला हो सकता है। जो चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने वाला होगा, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के अंदर बगावत को रोकने और समन्वय बनाते हुए जाति समीकरण, पब्लिक में नेता का प्रभाव और उसके कैंडिडेचर घोषित होने से मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन एवं प्रदेश की पब्लिक पर 2023 में क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचकर कैंडिडेट सिलेक्शन करना पड़ेगा। तभी कांग्रेस के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाएगी 2023 के चुनाव को लेकर। राज्यसभा चुनाव में पहले भी कांग्रेस में ऐसी स्थिति बन चुकी है। खींचतान में सिंधिया के नाम पर सहमति में देरी हुई थी तो सिंधिया ने बगावती तेवर अपना लिए थे। सिंधिया बीजेपी के साथ जैसे ही गए थे कांग्रेस की सत्ता चली गई थी। यही खतरा कांग्रेस को इस बार भी सता रहा है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज लॉबिंग कर रहे हैं और पार्टी के लिए किसी एक का नाम तय कर पाना अभी मुश्किल भरा काम है। हालांकि आखिरी फैसला तो कांग्रेस हाईकमान को ही करना है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी इसकी रिपोर्ट तो प्रदेश के नेताओं को ही बनानी है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए गौर करने वाली बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस कोई नया नेता नहीं बना पाई है। ऐसे में अब कांग्रेस के नेताओं में इस अंचल से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की मांग भी उठने लगी है। यानी कांग्रेस के लिए अब फैसला कर पाना और भी मुश्किल भरा काम है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।